हाय हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कभी सोचा है हम हमेशा इतने परेशान, दुखी और इतने स्ट्रेस क्यों रहते हैं। हर सुबह उठते ही वही थकान, वही जिम्मेदारी, वही चेहरे और फिर वही अंदर एक अजीब सा खालीपन, जैसे ज़िंदगी चल रही हो लेकिन हम उसे जी नहीं रहे हैं। कभी कभी तो लगता है जिंदगी जितनी कोशिश कर लो कुछ बदलता ही नहीं। वही हालात, वही लोग, वही दर्द। फिर मन कहता है शायद मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी ज़िंदगी ही ऐसी है। लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव बाहर नहीं, हमारे अंदर से शुरू होता है। अगर आप अपने नज़रिए को बदल दे, सोच को थोड़ा मोड़ दे, तो अचानक से पूरी दुनिया अलग सी लगने लगती है। क्योंकि जब नज़र साफ होती है तो धुंधले हालात भी साफ नज़र आते हैं। जब सोच पॉजिटिव होती है तो मुश्किलें भी मैनेजेबल लगती है। याद रखें, दूसरों को बदलना असंभव है, लेकिन खुद को बदलना पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। जब आप अपने अंदर शांति लाते हैं तब आपके अंदर भी वही शांति झलकने लगती है। तो आज से दूसरों को नहीं, खुद को सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असली सुकून यहीं से शुरू होता है, अपने भीतर से। धीरे धीरे एक सोच, एक आदत बदलकर आप खुद महसूस करेंगे कि ज़िंदगी वैसे नहीं रही जैसे पहले थी। वो हल्की लगने लगेगी, थोड़ी शांत, थोड़ी खूबसूरत और थोड़ी अपने जैसी। अक्सर हम खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं करते, और इसलिए कि हमें बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि हमारा ईगो बीच में आ जाता है। हमारे अंदर एक आवाज़ उठती है कि मैं क्यों बदलूं, गलती तो दूसरे की है। हम सोचते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी की सलाह या सीख की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सच कहूँ तो यही सोच हमारी ग्रोथ को रोक देती है। ईगो बहुत चालाक होता है। वो हमें यकीन दिला देता है कि हम ऑलरेडी परफेक्ट है और दुनिया ही गलत है। लेकिन सच्चाई ये है कि ईगो को काबू में रखना है, वहीं असली प्रोग्रेस करना है। ईगो कभी नहीं कहता सीखो। ईगो हमेशा कहता है मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। और जब तक हम ये मानते रहेंगे कि मुझे सब आता है, तब तक हम नया कुछ सीख नहीं पाएंगे। बदलाव की शुरुआत हमेशा वहीं से होती है कि जब हम ये मान लें कि हाँ, मुझ में भी सुधार की गुंजाइश है। ये एक प्रैक्टिस आपको हम्बल बनाती है, ग्राउंडेड बनाती है और आगे बदलने का रास्ता खोलती है। तो अगली बार आपको कोई समझाए या कोई गलती बताए तो उसे इंसल्ट मत समझिए, ये उसे एक मौका समझिए खुद को बेहतर बनाने का। क्योंकि क्लासी और मैच्योर लोग वही होते हैं जो खुद के अंदर झांकने की या बदलाव लाने से डरते नहीं हैं। दूसरी वजह है कंपैरिजन और जेलेसी। अक्सर आपने देखा होगा कि हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं, जैसे नेबर ने नया घर ले लिया, या किसी कलीग को प्रमोशन मिल गया, या कोई दोस्त शादी के बाद परफेक्ट लाइफ जी रहा है। तभी हमारे मन में एक छोटी सी आवाज़ उठती है, यार मैं क्यों पीछे रह गई, मेरी लाइफ क्यों इतनी साधारण है। ये फीलिंग बहुत नेचुरल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपैरिजन हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खा जाता है। हम अपने छोटे छोटे एफर्ट, हम अपने डेली प्रोग्रेस, अपनी इनर पीस को इग्नोर करके दूसरों की ज़िंदगी के पीछे भागते रहते हैं। सुबह उठते ही फ़ोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और फिर शुरू हो जाती है वहीं स्क्रॉलिंग, वहीं कंपैरिजन, वहीं जेलेसी, और बिना जाने हमारा मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन सोचिए ज़रा, इस सोच को आप ज़रा सा बदल दे कि हाँ, उसने थोड़ा सा अलग किया है, उसकी ज़िंदगी अलग है, मैं भी अपने तरीके से आगे बढ़ रही हूँ, तो जेलेसी अपने आप कम होने लगेगी। हर किसी के लाइफ की स्ट्रगल अलग होती है, जो ना कैमरे पे दिखती है ना कैप्शन में। वो दोस्त जो जिम जाकर
फिट दिखती है, वो हर दिन अपनी हेल्थ या मोटिवेशन के लिए लड़ रही है। जिसकी लाइफ आपको परफेक्ट लग रही है वो इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा हो। इसलिए दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। अपनी छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट कीजिए। आज आपने किसी बात पर गुस्सा कंट्रोल किया या किसी काम को पूरा किया, यही आपको रियल प्रोग्रेस है। और सबसे ज़रूरी, आभार प्रकट कीजिए। हर दिन 2 मिनट निकालकर ये सोचिए कि आपके पास क्या क्या है रहने के लिए। घर, परिवार, आपकी हेल्थ, आपका खुद का टाइम, ये सब चीज़ें किसी लग्जरी से कम नहीं हैं। जेलेसी छोड़ना मतलब अपने मन को फ्री करना, खुद को छोटा महसूस ना करना। और ये याद रखना कि आपकी जर्नी आपकी है, दूसरों से अलग पर उतनी ही खूबसूरत। इसके बाद आती है हमारी पुरानी आदतें और कंफर्ट जोन। हम सब जानते हैं कि हम कितने